देश में बम फूटे उससे कोई मतलब उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को खाना देश चाहे मिलना बाढ़ में चाहिए, जाए। रोटी और बोटी के पैसे मिलना चाहिए बस। बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? जो बम फूटा उसके लिए कुछ नहीं होना उसके लिए क्या होना चाहिए? हम लोग को खाली रोटी और बोटी के पैसे मिलना चाहिए, रोटी और बोटी मीट के पैसा मिलना चाहिए, उसके अलावा कुछ बस कबाड़ मिलना चाहिए। कबाड़ मिलना चाहिए। हाँ। देश बाढ़ में जाए, हाँ देश में बम फूटता रहे, हाँ, देश में आग लगती रहे, कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं। हम लोग से कोई मतलब नहीं। अभी तो बता दीजिए, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपके देश में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोग इस चीज पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मजाक की चीज नहीं है ना ये। आप जवाब दीजिए। टारगेट इसी वजह से तो हो रहा है कि आप जवाब नहीं देते इन लोगों के खिलाफ, आप लोग बोलते नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट हो रहा है। इस सब कहाँ हो रहा है? किससे मुसलमान टारगेट हो रहा है? सिर्फ राजनीति आप है, चुप सिर्फ हैं, पॉलिटिक्स है। आप चुप हैं इस पे? चुप है? चुप क्यों होंगे हम लोग भाई? बोलिए, इसका विरोध करिए खुल के। जब हम लोग को जब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, खुलकर इस चीज का विरोध करेंगे, तो आप पर सवाल कोई कैसे उठा देगा? जब लोग आई लव मोहम्मद और इन सब अपने धर्म के लिए उतर सकते हैं, तो देश के लिए नहीं उतर सकते? उसके बाद भी देखिए क्या हुआ। उसके बाद भी क्या हुआ? उसके लिए उतरे ना लोग सड़कों पे। अरे उसके अरेस्ट हुए पर उसके लिए उतरे ना सड़कों पे। तो अपने देश के लिए आप लोग नहीं उतर सकते सड़कों पे? के बाद भी तो अरेस्ट हुए। ऐसे आतंकवादी जो आपके देश के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके देश में लगातार बम फोड़ रहे हैं, आपके देश में घुसकर धर्म पूछकर मार रहे हैं, आप उनके खिलाफ अपने देश में ही सड़कों पर नहीं उतर सकते? हम लोग तो फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमें शक के घेरे से देखा जा रहा है। पॉलिटिशियन नहीं है भैया ये, अपनी भी मन की बात है। आप बोले खुल के तो विरोध करें इस चीज़ का कम से कम, तभी तो लोगों को भी पता चलेगा कि इस देश का मुसलमान इन लोगों के खिलाफ है, इन लोगों के खिलाफ बोलता है, इन लोगों के खिलाफ एक अपने देश के खिलाफ एक चीज़ नहीं सुन पाएगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई हम कैसे कहते पाकिस्तान को होना चाहिए? हम तो कहेंगे किसी देश को कुछ ना होना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान से हमदर्दी है क्या फिर किसी बात? भाई हमदर्दी किसी बात से किसी नहीं। देखते आए हैं, जब भी देश में कुछ ऐसी घटना हुई आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का ही नाम आया। तो खुल के मुसलमान इस देश का क्यों नहीं बोल पाता कि पाकिस्तान की वाट लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नामो निशान पूरा मुद्दा मालूम हो कि हाँ ये पाकिस्तानी के हैं और हर आतंकवादी आते हैं आतंक? हर आतंकवादी पाकिस्तानी तो थोड़ी ना आता है। ये पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा करे जाते हैं, ऐसे तो है नहीं कि आतंकवादी आते हैं आतंकवादी? ये हमको क्या पता था कहाँ से आते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? भाई हम लोग ठेला चला रहे हैं, मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। हाँ। खलील भाई, आपके पीछे ही एक महिला पकड़ी गई है डॉक्टर शाहीन नाम की, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी और देश में जो कल हमको सिर्फ कबाड़ मिलना चाहिए। हम लोग ठेला चला रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ये कैसे क्या होगा? देश में बम फूटे उससे कोई मतलब उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग को खाना देश चाहे मिलना बाढ़ में चाहिए, जाए। रोटी और बोटी के पैसे मिलना चाहिए बस। बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? जो बम फूटा उसके लिए कुछ नहीं होना उसके लिए क्या होना चाहिए? हम लोग को खाली रोटी और बोटी के पैसे मिलना चाहिए, रोटी और बोटी मीट के पैसा मिलना चाहिए, उसके अलावा कुछ बस कबाड़ मिलना चाहिए। कबाड़ मिलना चाहिए। हाँ। देश बाढ़ में जाए, हाँ देश में बम फूटता रहे, हाँ, देश में आग लगती रहे, कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं। हम लोग से कोई मतलब नहीं। मोहम्मद खलील भाई इसी देश के रहने वाले हैं कहीं? नहीं, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, तो कानपुर के हैं। रहने वाले तो इसी भारत के हैं। हाँ, कानपुर पाकिस्तान में। खाने के तो पैसे मिलना चाहिए, तभी तो हम लोग देश के लिए देखेंगे। अच्छा, खाने के लिए पैसा मिलेगा तभी देश के लिए देखेंगे, और क्या? चाहे देश में बम फूटे चाहे कुछ भी हो, बस है ना? अब उसके आगे हम स्पीक नहीं दे सकते। हमको खाने के पैसे मिलना चाहिए खाने का पैसा मिलता रहे जी। और चाहे देश जाए भाड़ में। देख सकते हैं आप इन लोगों की सोच, खाने का पैसा मिलता रहे और देश जाए भाड़ में। भैया क्या नाम हुआ आपका? भाई हाँ यहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ? हयात नाम है। हयात। हयात या आयात? हयात हयात। 2 मिनट रुक तो जाओ, ऐसे क्यों घबरा रहे हो, भाग क्यों रहे हो? घबराने की आपने बात कुछ गलत थोड़ी किया है। नहीं, गलत नहीं किया। समय माहौल खराब है सारी माहौल सब। तो खराब है, बिल्कुल माहौल। जब ऐसे लोगों ने बम फोड़ा तो माहौल तो खराब रहेगा ही, और वो आपके बगल में ही रहने वाले थे। हम लोग को तो पता ही नहीं था भाई, हम लोग खुद शौक थे सब चीज़ें सुन के। आपके बगल में ही थे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे या डॉक्टर थे, डॉक्टर बन चुके थे, और फिर उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया। क्या पता भाई हम लोग को इस बारे में, तो हम लोग को तो नॉलेज ही नहीं सब। कहीं ना कहीं इनका भी वो निकल के आ रहा है लश्कर ए तैयबा से। तो क्या पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? हमें तो पता ही नहीं। पता ही नहीं। यही बता यार आपके देश पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आप बोल नहीं पा रहे कि जिसने इसके खिलाफ किया उस पर क्या कार्रवाई होनी हम चाहिए। क्या बोले भाई, जब हमें पता ही नहीं सब चीज़ के बारे में तो हम क्यों इंटरेस्ट तो रहे। नॉर्मल सी चीज़ है, देखा होगा ना कि बम ब्लास्ट हुआ है। बम ब्लास्ट हुआ है तो भाई भैया हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। क्या होना चाहिए जिसने भी ये बम ब्लास्ट किया, जिसने भी इस साजिश को किया?
भाई जाहिर सी बात है, जिसने भी किया उसको सज़ा तो मिलेगी, गवर्नमेंट देगी सज़ा। पाकिस्तान का हाथ हो तो क्या होना चाहिए? जाहिर सी वैसी बात है, सज़ा तो मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के से उससे हाथ है तो फिर तो बनता ही है ना। बनता है। क्या कहेंगे भैया? आप कहे क्या करते, अब उनके बारे में उनको क्या बता दे, अब उनके घर का मैटर है वो समझेंगे। घर का मैटर नहीं है, ये देश का मैटर है। देश का है तो अब वही जान सकते हैं, हमें तो देश और घर अलग अलग है कि नहीं है? जी हैं? घर पहले है, देश पहले है, मेरा घर देश है, हैं? देश है। तो देश में ऐसी घटना हुई, क्या कहेंगे? अब इसके बारे में हमें नहीं मालूम था जी। अब अरे भैया ऐसे कैसे नहीं मालूम? इतनी बड़ी घटना हो गई, 8 लोग मर गए, बम फट गया एक जगह पर और आपको पता ही नहीं है। हाँ तो वो तो मालूम है, अब ये क्या करी ना क्या नहीं करी ये क्या इसके नाम बारे हुआ में। आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। अब्दुल भाई आपको यही नहीं पता? अरे अब या सिर्फ उनके आपके वाले का नाम निकल के आ रहा है इसलिए आप बताना नहीं नहीं, अब ना नाम की बात ही नहीं है। अब वो जानकारी है वो उनके मालूम है, पता करिए। अब हमें इसके बारे में तो पता नहीं है। अब तो हम काम करते, काम से शॉप से घर आ जाते हैं। अब ज़्यादा ये देखा तो होगा, खबरें तो पड़ी होंगी, फोन तो चला रहे हो। कौन सा फोन है आपके? फोन हमारे चार्जिंग पे लगा है, रेडमी का है। रेडमी का है ना, टच वाला तो होगा। अटैच वाला है। खबरें तो आ रही होंगी उसपे, हाँ हाँ, आ तो रही है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह देख तो रहे हाँ होंगे। सब झिंगा चल रहा है। क्या मन में आया जब इस घटना के बारे में देखा तो? अब देखा तो वही समझ में आया कि हाँ ये सब गलत है, ये क्या करेंगे अब हम लोग। तो गलत के साथ अब क्या कार्रवाई हो? अब ये तो सरकारी बता सकती क्या करना है। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में क्या, जनता को कुछ सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम लोग का क्या मालूम इसका फ्यूचर में क्या है आपको उनके। नहीं मालूम कि क्या होना चाहिए? अब उनके आप है, आप बता सकते हैं। आपको क्यों नहीं मालूम? पर अब उनके बारे में हम लोग जॉब करते, जॉब से ज़्यादा काम में जॉब तो घर। मैं भी करता हूँ, पर मेरे देश पर किसी ने अगर आंख उठा के देखा है तो मेरे हिसाब से तो उसकी आंखें नोच लेनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपको इतना ही नहीं पता? फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप इस चीज़ पे खुल के जवाब भी नहीं दे पा रहे, आप बोल भी नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों पर। हम क्या जवाब दे दे, क्या बता दे इसके में हो रहा है तो उसका मैं जवाब। भैया आप जवाब दीजिए। टारगेट इसी वजह से तो हो रहा है कि आप जवाब नहीं देते इन लोगों के खिलाफ, आप लोग बोलते नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट हो रहा है। इस सब कहाँ हो रहा है? किससे मुसलमान टारगेट हो रहा है? सिर्फ राजनीति। आप चुप हैं, आप चुप हैं इस पे? चुप है, चुप क्यों होंगे हम लोग भाई? बोलिए, इसका विरोध करिए खुल के। जब हम लोग को जब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, खुलकर इस चीज़ का विरोध करेंगे तो आप पर सवाल कोई कैसे उठा देगा? अरे सड़कों पर उतरने से कुछ नहीं हुआ। अगर उतरे भी है ना तब भी दबा दिया जाता है मुसलमानों को। जब लोग आई लव मोहम्मद और इन सब अपने धर्म के लिए उतर सकते हैं तो देश के लिए नहीं उतर सकते? उसके बाद भी देखिए क्या हुआ। उसके बाद भी क्या हुआ? उसके लिए उतरे ना लोग सड़कों पे। अरे उसके अरेस्ट हुए हो, अरेस्ट हुए, पर उसके लिए उतरे ना सड़कों पे। तो अपने देश के लिए आप लोग नहीं उतर सकते सड़कों के बाद भी तो अरेस्ट हुए। ऐसे आतंकवादी जो आपके देश के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके देश में लगातार बम फोड़ रहे हैं, आपके देश में घुसकर धर्म पूछकर मार रहे हैं, आप उनके खिलाफ अपने देश में ही सड़कों पर नहीं उतर सकते? हम लोग तो फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमें शक के घेरे से देखा जा रहा अरे चलो, है। अरे अब क्या बताए भाई, इससे फ्यूचर में हम लोग नहीं जान सकते। पॉलिटिशियन नहीं है भैया, ये अपनी भी मन की बात है। आप बोले खुल के तो विरोध करें इस चीज़ का कम से कम, तभी तो लोगों को भी पता चलेगा कि इस देश का मुसलमान इन लोगों के खिलाफ है, इन लोगों के खिलाफ बोलता है, इन लोगों के खिलाफ एक अपने देश के खिलाफ एक चीज़ नहीं सुन पाएगा। आप लोग बोलेंगे नहीं और फिर बोलेंगे कि हम पे सवाल उठते हैं, हम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीमा। सीमा जी, इसी के पीछे रहते थी वो शाहीन? पता नहीं भैया, हमें नहीं मालूम। डॉक्टर शाहीन जो थी इनके पीछे ही तो रहती हैं। हमको आज तक के यही नहीं पता, शाहीन के बारे में आज तक के हम लोग को पता ही नहीं है। क्या हुआ इसका पता है? इसका पता तो है जो क्या हुआ है, मगर भैया अब क्या किया जा सकता है इसके लिए? क्या कर सकते हैं अब हम लोग? क्या कर सकते? जो हुआ तो गलत हुआ, बस ये कर सकते। बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या बता दें इसके पीछे? हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, जो इसके पूरा हमको पता नहीं है तो इसके हम क्या बता देंगे आपको? पता नहीं है? नहीं, पूरा हमको नहीं पता है। बम फट गया, देश में 8 लोगों की हत्या हो गई, 8 लोग मर गए और आप उस पर भी मुस्कुरा रही हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रही है खुल के। तो भाई जो आप लोग कर सकते हैं आप करिए, हम क्या थोड़ी करेंगे। आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से अपील करेंगे कि क्या कार्रवाई? सरकार से अपील ये करेंगे भाई, जो वो करेंगे तो वही होएगा, हमें कहीं नहीं तो कुछ हो नहीं। आपके मन में क्या है? आपको गुस्सा आ रहा है? हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, मगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो सरकार करेगी वही होएगा। हमारे सड़कों पर निकलिए, लोगों के लिए तो निकल जाते हैं, अपने धर्म के लिए तो लोग निकलते हैं ना सड़कों अपने धर्म के लिए, किसी धर्म के लिए इंसान तो निकलता ही है, तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? तो कुछ कर भी नहीं पे। सकते। इस चीज के लिए अपने देश के लिए भी निकले ना सड़कों पे। अपने देश के लिए निकले तो भाई जो सजा सरकार देगी तो भैया वो
उनको कबूल करना पड़ेगा। सरकार जो सजा देगी अब इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हम। अब भाई सरकार जो सजा देगी तो भाई उनको करना ही पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। अब सरकार भाई जो कुछ भी सजा दे हम लोग का कहने से कुछ आपके हिसाब से सजा नहीं होनी चाहिए, सजा सरकार के हिसाब से होनी नहीं, सजा होनी चाहिए, जो होनी चाहिए तो सरकार तो सजा देगी। अब हम लोग भी अब हम लोग पूरा मतलब सजा चाहिए थोड़ी ना होनी चाहिए। हाँ क्या होना चाहिए? पूछे ये अच्छे से बताती हैं। आप भी तो बता दीजिए। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपके देश में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोग इस चीज़ पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मजाक की चीज़ नहीं है ना ये। क्या नाम हुआ सर आपका? चांद सिद्दीकी। चांद सिद्दीकी भाई साहब, आपके बगल में ही महिला थी। हम यहाँ गए थे नहीं ना सर, मैं कल दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, वो भी तो दिल्ली में ही पकड़ी गई हैं। अरे तो हमको उससे क्या मतलब, दिल्ली में बहुत पकड़े जाते, कल दिल्ली में ही बम फटा है। मालूम हुआ था। क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं भाई, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हम लोग ऐसा यहाँ रहते नहीं, दिल्ली में जॉब पे दिल्ली में रहते, यहाँ रहते नहीं। जो हुई घटना उस पर कुछ निकल के आ रहा है, दुख है, दर्द है, कुछ है? भाई दर्द दुख तो होएगा ही भाई, इतने आदमी मरा है, दुख दर्द तो होने चाहिए भाई। जो वो भी किसी के भाई बंधु थे। जी बिल्कुल। हाँ, बस मुस्लिम भी थे। मुस्लिम हो या हिंदू इससे कोई मतलब नहीं, इंसान पहली चीज देखी जाती, इंसान थे। वो तो इंसान नहीं देख रहे हैं, वो नहीं तो देख रहे। हिंदू भी देख कर मारते हैं सिर्फ। कई बार बस पहलगाम में घटना हुई, नाम पूछ कर मारा, धर्म पूछ धर्मपुर पास बारह सही, कलमा पढ़वाने की बात सामने आई थी। सब क्या ये सब चीजें सही हैं? सब गलत है। मुसलमान क्या सोचता है भारत का? जैसे मुसलमान हमने पीछे पूछा तो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा हो, हमें रोटी और बोटी मिलती रहे, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे देश जाए बाढ़ में। तो भाई वो अनपढ़ जाहिल पढ़े लिखे होंगे नहीं, उनको और सिर्फ ये तो पढ़े लिखे थे, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे ये। हाँ, तो हम लोगों को वैसे ज़्यादा यहाँ रहते नहीं ना, इसलिए ज़्यादा मालूमात नहीं ना। जो है कल आए रात में सो रहे थे अभी। डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, जितने भी लोग निकल के आने सब डॉक्टर थे। बाप रे बाप, इतनी ऊंची पोस्ट पे रहने के बाद ये कांड गलत। अभी भी क्या पढ़े लिखे लोग ही अनपढ़ लोग ही इन सब चीज़ों में कर रहे हैं? नहीं, अब तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा ना, देख के ही आदमी को पता चल रहा होगा इसके बारे में कि लोग कहते हैं अनपढ़ जाहिल करते हैं, उनको अकल नहीं है। ये तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। आप अभी तो भाई आपको पता ही चलेगा आगे क्या है क्या नहीं। अभी आप लोगों कार्रवाई होनी चाहिए अब पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादी वहीं से आते हैं यहाँ पर लगातार। वहाँ के जो लश्कर तैयबा और ये सब हैं, उन यहाँ के लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं, जो भी कहिए आप, ठीक है। तो क्या कहेंगे अब, क्या होना चाहिए पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं, हम तो कह रहे हैं कोई देश हो, मुल्क हो भाई, जहाँ पे अत्याचार है वहाँ पे वो ख़त्म करना चाहिए। और बाकी जो है पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जाहिल है, इसने तो लोग समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। पाकिस्तान का तो हाथ है इसमें। अब इसमें ये तो हम कह नहीं सकते क्या हाथ है कि पैर है भाई पाकिस्तान के बारे में। अब ये पूरी घटना आप लोगों को जब पता चली तब हम लोग को भी पता चलेगी भाई, मीडिया के जरिए पता चल सकती है, बस और कोई बात नहीं। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना चाहिए भाई, हम कैसे कहते पाकिस्तान को होना चाहिए, हम तो कहेंगे किसी देश को कुछ ना होना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान से हमदर्दी है क्या फिर किसी बात? भाई हमदर्दी किसी बात से किसी नहीं। देखते आए हैं जब भी देश में कुछ ऐसी घटना हुई आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का ही नाम आया। तो खुल के मुसलमान इस देश का क्यों नहीं बोल पाता कि पाकिस्तान की वाट लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान का नामो निशान, पूरा मुद्दा मालूम हो कि हाँ ये पाकिस्तानी के हैं। और हर आतंकवादी हर आतंकवादी पाकिस्तानी तो थोड़ी ना आता है। ये पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा करे जाते हैं, ऐसे तो है नहीं कि आतंकवादी आते हैं। ये हमको क्या पता था कहाँ से आते हैं, ये तो पाकिस्तान से नहीं हैं, आते, आप ये कहना आपको पता चाहिए भाई। हम ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान से आते हैं, कहीं से आते हैं। आतंकवादी जो भी उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस ये होना चाहिए। तो पाकिस्तान से नहीं आते पर आतंकवादी, आपका ये कहना है? जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सब पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, ठीक है। लश्कर तैयबा हो चाहे कितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पाकिस्तान से। पर आपका ये कहना है कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, हम ये कह रहे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। भाई मीडिया है, आपसे ज़्यादा थोड़ी जानते होंगे कोई, आपसे ज़्यादा थोड़ी ना कोई जानेगा। मीडिया से ज़्यादा हम लोग, जब मीडिया को पता चलेगा तब हम लोगों को मालूम होगा। हम लोग भी भाई जनता हैं। कहें, बताएं इस देश के मुसलमान, बताएं, मैसेज दे पाकिस्तान को कि छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो गलत काम बोले, आप बोले। नहीं, हम बोल रहे हैं अगर जो हमारे देश पर आंख उठा के देखी तो हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे हिंदुस्तान पे अगर कोई आ जाएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई हो, कोई मुल्क हो, कंफर्म हो, जो भी मुल्क होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।